नमस्ते भाई बहनों। आज हम लोग योगा करेंगे जो आपके सफ़ेद दाग को, जो बॉडी पे सफ़ेद दाग होता है, उसको ठीक करेगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपको दो बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं। नंबर एक, तो आपको स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रहें, या फिर आप मेडिटेशन और योगा करके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और दूसरा है, अपनी इम्यून सिस्टम जो है, आपकी इम्यूनिटी है, उसको स्ट्रॉन्ग रखें। तो उसके लिए आप फल फ्रूट खा सकते हैं, और नहीं तो आप योगा भी कर सकते हैं। और ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, सारे योगा जो प्राणायामा और मेडिटेशन जो भी हैं, आपका स्ट्रेस भी दूर होगा और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो उसके लिए क्या करना है, हमें प्राणायामा कर सकते हैं आप उसके लिए। तो प्राणायामा आप करेंगे तो उससे आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा, आपका जो इम्यूनिटी है वो भी इससे बढ़ जाएगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अगर आपके पास ब्लॉक है तो आप ब्लॉक को लेके उसके ऊपर बैठ सकते हैं। उससे आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहेगी और आपकी स्पाइन थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद आप कपालभाति कर सकते हैं, करीबन 15 पंपिंग के 3-3 राउंड। तो मैं एक एक राउंड बताऊंगा अभी, ताकि ये वीडियो शॉर्ट रहे और मैं क्विकली ये बना के जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी उनको मैं भेज दूं। तो इसीलिए मैं एक एक प्रक्रिया बताऊंगा, वो एक प्रक्रिया को आपको 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति के लिए आप अपने हाथों को अपनी घुटनियों पर रखें, ऐसे आंखों को बंद करें, थोड़ी देर अपना ध्यान पेट के ऊपर लेके आएं और सांस प्रश्वास की क्रिया जो है वो आप पेट में रखें। पेट से सांस लें और पेट से ही सांस को बाहर छोड़ें। तो आप दो बार सांस लीजिए। पहले सांस अंदर, सांस को बाहर छोड़िए, सांस को अंदर भरिए, सांस को बाहर छोड़ें। अब सांस को पूरी तरीके से अंदर भरें और फिर पंपिंग कपालभाति की चालू करें। एक्सेल, सांस बाहर छोड़ के सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ के फिर शांति से बैठें। और ये प्रक्रिया आप 2 बार और रिपीट करें। सांस को बाहर अंदर लें, सांस को बाहर छोड़ें और फिर 15 बार आपको पंपिंग करनी है। 3 सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप दूसरा प्राणायाम करेंगे जो कि अनुलोम विलोम कहलाता है। तो उसके लिए अपने हाथों को आप विष्णु मुद्रा में लेके आएं और पहले 2 सांस को आप बिना नाक को दबाए करें। तो पहले सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस को कंप्लीटली पूरी तरीके से छोड़ें, पूरी तरीके से अपने पेट को खाली करें और फिर अपना दायां नॉस्ट्रिल बंद करें। बाएं से सांस लें, फिर बाएं को बंद करें और दाएं से सांस छोड़ें। फिर दाएं से सांस लें, बंद करें और बाएं से सांस छोड़ें। फिर बाएं से सांस लें, बंद करें और दाएं से सांस छोड़ें। फिर दाएं से सांस लें, बंद करें और बाएं से सांस छोड़ें। फिर बाएं से सांस लें, दबाएं और दाएं से सांस छोड़ें। फिर दाएं से सांस लें, बंद करें और फिर बाएं से सांस छोड़ें। ये हो गए 3 राउंड। तो आपको बाएं से सांस लेनी है, फिर दाएं से सांस छोड़नी है, फिर दाएं से सांस लेनी है और बाएं से सांस छोड़नी है। ये बनता है 1 राउंड। और अभी मैंने 3 राउंड किए। तो ये आप 5 से 10 राउंड रिपीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी होगा आपको स्ट्रेस रिलीफ के लिए और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद
आपका जो बैक बेंडिंग है, जो पेट के बल लेट के आप करते हैं, वो भी बहुत ही उपयोगी हो, क्योंकि उससे आपका जो मेन है, नंबर 1 तो आपका नर्वस सिस्टम उसमें ठीक रहेगा। दूसरा, आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो हम लोग कभी उनके ऊपर काम नहीं करते, तो वो भी उनका मसाज होगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा और इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। तो चलिए मैं 1 या 2 पोज उसके करते हैं हम लोग। तो आप अपने मैट के ऊपर पेट के बल लेट जाएं। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है, आप अपनी कोहनियों के ऊपर ऐसे खड़े हों और अपने हाथों को आपके फेस के ऊपर ऐसे लगाएं, फेस को रेस्ट करें अपने हाथों पर। बहुत ही आसान है और बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि इसमें आप कभी टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो इस अवस्था में आप रुककर ऐसे काम कर सकते हैं। तो इससे आपका पेट भी कम हो जाएगा और आपकी बैक भी ठीक होगी। ये पोज बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। उसके बाद आप दूसरा कर सकते हैं कोबरा। तो उसके लिए अपने हाथों को आप शोल्डर के नीचे लेके आए, ऐसे माथे को ज़मीन पर रखें, फिर सांस भर के पुश करें हाथों से और ऊपर को उठें। और आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको क्या करना है, अभी ये शोल्डर को रेस्ट करना है, ऐसे रिलैक्स करना है और फिर अपनी कोहनियों को अपने बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाना है ऐसे। फिर रुकें, फिर नीचे आ जाएं। जब भी आपको जितना देर रोकना है उतना आप रोक सकते हैं। उसके बाद फिर आप एक और मकरासना दूसरा वाला कर सकते हैं, जिसको हाथों के ऊपर ऐसे रखें और अपने फेस को रिलैक्स करें। तो आप इसको भी 10 मिनट रोक सकते हैं इस साइड में मुंह करके, फिर 10 साइड में दूसरी तरफ मुंह घुमाएं ऐसे। तो भाइयों बहनों, ये 2-3 छोटी छोटी योगा की प्रैक्टिस हैं जो आपके जो बॉडी के ऊपर सफ़ेद दाग होते हैं, बन जाते हैं, और उनसे आपको छुटकारा चाहिए हो तो आप ये प्रैक्टिस करें और देखें कि कितनी जल्दी असर होता है। ये वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए डेली, कम से कम 2 बार ये प्रैक्टिस करें एक दिन में, और 1 महीने तक ट्राई करें और फिर मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपका सफ़ेद दाग है वो कम हुआ या मिट गया या जो भी होता है, मेरे को बताएं। और फिर मुझसे आप कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने योगा विद अमित में मुझे ज्वाइन किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपके सफ़ेद दाग जो हैं वो जल्दी से दूर हो जाएं। नमस्ते।